हाय दोस्तों, जो बच्चे रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन मतलब जिनके नंबर कम आए थे और जो सोच के बैठे थे कि सर हमें रीइवैल्यूएशन कराना है, रीटोटलिंग करानी है, तो दोस्त उनके लिए मैं खबर बता दूं कि भाई आपका अब जो है वो ऑफिशियल लिंक आ गई है। आपको लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन भी मिल जाएगा, मैं पिन भी करवा दूंगा। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सीबीएसई आंसर बुक डाल दीजिएगा, है ना। आपका जो गूगल होगा उस पर सीबीएसई आंसर बुक डाल देना, सबसे पहली वेबसाइट आएगी जिस पर लिखा होगा cbse.it.in। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आपका खुलेगा। अब मतलब इससे एक पीछे भी पेज आएगा जिसमें लिखा होगा क्लास 10 आंसर बुक और क्लास 12 आंसर बुक, है ना। तो आप जिस भी रिस्पेक्टिव क्लास में हो उसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सुनिएगा, जैसे ही आपका ये पोर्टल खुलेगा, अब इसमें अभी के लिए एज ऑफ नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑब्वियसली स्कैन्ड कॉपी, है ना। जो आपका आंसर कॉपी है, जो आपकी आंसर बुक है, उसके लिए अप्लाई करना है, जिसमें 700 रुपए लगने वाले हैं फॉर क्लास 12 और 500 रुपए लगने वाले हैं फॉर क्लास 10। ये जो मैंने खोल रखा है ये फॉर क्लास 12 का, है ना। तो क्लास 12 में आपको क्या क्या चाहिए? पहली बात तो सारी जो डिटेल्स यहां पे लिखी हुई है वो सब कुछ आपका एडमिट कार्ड पे है और किसी पे नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिजल्ट विजल्ट भी तुम्हें अपना जो तुम्हारा निकल के आया उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने हाथ में एडमिट कार्ड रखो जिसमें तुम्हारा रोल नंबर ऑब्वियसली लिखा होगा, 5 डिजिट का स्कूल नंबर लिखा होगा, ऐसे लाइन से ना सारे लिखे होंगे। उसमें तुम्हारी सेंटर आईडी और फिर तुम्हारा स्कूल नंबर भी लिखा होगा, मतलब सेंटर नंबर और स्कूल नंबर, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि सर एडमिट कार्ड आईडी कहां है, तो मैं उन लोगों को बता दूं एडमिट कार्ड आईडी कहां मिलेगी। जैसे ये तुम्हारा है, ठीक है, ये तुम्हारा है एडमिट कार्ड, तो इसमें ये जितनी भी डिटेल्स यहां पे है ना, जितनी भी डिटेल्स है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है एडमिट कार्ड आईडी, ठीक है। लास्ट में एडमिट कार्ड आईडी लिखा हुआ है, बाकी ऊपर स्कूल नंबर है, इधर सेंटर नंबर है, काम हो गया है। रोल नंबर तो सबसे पहले लिखा ही हुआ है, वो तो तुम लोगों ने बहुत बार भरा भी होगा। जब आप पूरी डिटेल भर दोगे, ये एक स्टूडेंट है उनका मैंने भर रखा है, इस डिटेल से कोई मतलब भी नहीं है, तुम अगर तुमको डिटेल मिल भी जाएगी तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बस उसका तुम फॉर्म ही फिल कर पाओगे, है ना। तो ये है मेरे पास। जब आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है, यहां पे देखिएगा, जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो भी खोल रहा है, थोड़ी सी वेबसाइट जो है वो हल्की फुल्की चल रही है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारे पास एक बारी अपना चेक कर लेना पूरा, ठीक है, माँ का नाम और पिताजी का नाम जो भी आपने दे रखा होगा। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको अप्लाई करना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूं, हाँ ये ठीक चल रहा है ना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है कि इंग्लिश कोर इनके पास थी, इनके पास हिंदी कोर थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब इनके पास थे। तो अब आपको किस में अप्लाई करना है ना। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि तुम्हें फिजिक्स और मैथ्स में अप्लाई करना है, तो इन दोनों पे आप क्लिक करोगे। यहां पे ना आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। अब एड्रेस की क्या जरूरत पड़ रही है? एड्रेस की दोस्त इसलिए जरूरत पड़ेगी, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है क्या, एक मिनट, नहीं ठीक है। अब एड्रेस की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि कहीं ना कहीं अगर वो तुम्हें फिजिकल कॉपी भेजने की कोशिश करें, है ना, या फिर वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो प्लीज अपना एग्जैक्ट एड्रेस यहां पे डालिएगा। एक एक बात ध्यान से सुन लो। तो जो तुम्हारा एड्रेस है, पिन कोड, सबसे इंपॉर्टेंट अपना पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि तुम्हारा जो स्कैन्ड कॉपी है वो तुम्हारी ईमेल आईडी पे आएगी। तो आप प्लीज ईमेल आईडी सही से डाल दीजिएगा, है ना। यहां पे ईमेल आईडी सही से डाल देना। जब आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दोगे, सबमिट कर दीजिएगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कैंडिडेट एड्रेस डालना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस कुछ नहीं है। तुमने अगर 2 सब्जेक्ट यहां पे चूज कर रखे हैं तो तुम्हें 1400 रुपए देने पड़ेंगे फॉर क्लास 12। अगर आपने 2 सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं फॉर क्लास 12 तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। वो तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन आती ही है, ठीक है। तो ये थी आपकी डिटेल, ये आपको ध्यान रखना है बढ़िया से। क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? तो प्लीज ये फिल कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है। फिर आपको ईमेल आईडी पे आपकी स्कैन्ड कॉपी आ जाएगी। बढ़िया। जब आपकी स्कैन्ड कॉपी आ जाएगी उसके बाद अब देखो यहां पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अप्लाई फॉर आंसर बुक, ये अपन ने कर दिया। जब तुम्हें आंसर बुक मिल जाएगी, अब तुम्हें लग रहा है कि मास्टर मेरे मार्क्स कम है, क्या करना है, तो अब अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन या अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। तो जब आप अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन पे जाओगे, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो क्या क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन फर्स्ट जो चीज अभी आपको करनी है अभी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना है स्कैन्ड कॉपी के लिए। डायरेक्टली मत करने लग जाना।
डायरेक्टली रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग पे मत करने लग जाना, क्योंकि भैया पहले अपन को देखना है ना कि हमारी कॉपी सही से चेक हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये है अभी तुम्हारा, और ये देखो यहां पे आ भी रहा है ना, फॉर रीवैल्यूएशन आ रहा है, फी पेमेंट, फी चेक स्टेटस, मतलब जो तुमने फीस पे करी है, एप्लीकेशन स्टेटस, आंसर बुक का स्टेटस, वो सब तुम्हारा इसमें दिखाएगा कि तुमने आंसर बुक जो तुमने पेमेंट कर दी है वो आंसर बुक तुम्हारे तक कब तक पहुंचेगी। तो अब देखो यहां पे सब कुछ है। ठीक है, अब इधर आइएगा, यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये तुम्हारा रीवैल्यूएशन का है। ठीक है, रीवैल्यूएशन का आप यहां पे डाल के, है ना, यहां पे डालिएगा और पूरा काम हो जाएगा। देखा, रीवैल्यूएशन भी कब होगी? रीवैल्यूएशन भी आपकी तब होगी जब आपको अपना स्कैन्ड कॉपी मिलेगी। ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि तुम सेकंड प्रोसेस पर पहले चले जाओगे कि मास्टर हमने पहले रीवैल्यूएशन करा लिया, नहीं, क्योंकि जो आपका फोटोकॉपी निकल के आएगी, आंसर बुक निकल के आएगी, उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। अब जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मास्टर एप्लीकेशन नंबर क्या है, तो तुम कैसे ही अप्लाई करोगे? तो ये चीज ध्यान रखना कि रीवैल्यूएशन के लिए या फिर रीचेकिंग के लिए आपको पहले स्कैन्ड कॉपी निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? बस ये चीज ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये वाला कर लीजिए, स्कैन्ड कॉपी का काम कर लो, आंसर बुक अपने पास निकाल लो। उसके बाद में एक और वीडियो आपको बना दूंगा कि कैसे नेक्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अभी किसी के पास भी ना ही एप्लीकेशन नंबर है ना कुछ है। किसी का एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा तो मैं उससे लेके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे जितने भी हमारे नीट, जेई और इन पे सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, तो कोड SKS10 लगा के फटाफट से उसका फायदा उठाइएगा, है ना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वो बताइएगा। हाँ, जो लिंक है उसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अपनी दिक्कत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय।